देखिए, आज नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने मुलाकात की। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान जिस तरीके से मुलाकात हुई उसके बाद हलचल तेज हो गई है। देखिए, आपको बता दें कि चिराग ने फिर से ये कहा है कि बिहार की राजनीति में मैं वापस आना चाहता हूं। बिहार में मेरा पूरा ध्यान है, मेरा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुझे वापस बुला रहा है। सुबह सुबह नीतीश कुमार की चिराग पासवान से मुलाकात हुई और खेला लगता है शुरू हो गया। चिराग पासवान का बड़ा बयान निकल कर आया है जिसमें चिराग पासवान ने यह साफ साफ कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद सभी बातों का जिक्र किया है। देखिए, बीते दिनों चिराग पासवान का बयान आया था कि मैं मुख्यमंत्री पद पर जो है उन्होंने ये कहा था मैं बिहार में चुनाव लड़ना चाहता हूं। और देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी एक्टिव हुई है, क्या लगता है आपको? जिस तरीके से सहयोगी दल बीजेपी के साथ होकर भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की बात कर रही है और भीम सम्मेलन जो प्रोग्राम है उसकी योजना, ये सभी चीज कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। और इसी बीच अचानक नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात, चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। बड़ा बयान दिया है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मिलने के बाद। चिराग पासवान का बड़ा बयान निकल कर आ गया है। सभी मुद्दों पर चिराग पासवान ने अपनी राय रखी है। नीतीश कुमार से मिले हैं और उसके बाद सरेंडर कर दिया है। चिराग पासवान ने ये कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुझे बुला रहा है, मेरा ध्यान बिहार में है और मैं बिहार की राजनीति में रहना चाहता हूं। बड़ा बयान चिराग पासवान का आ गया। अब आपको चिराग पासवान का बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते नजर आ रहे हैं। ये उनकी क्षमता को दर्शाता है। बस जरूरत है उनकी उस क्षमता को एक विधिवत व्यवस्था देने की, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हम दोनों कटिबद्ध हैं। इस व्यवस्था का निर्माण हम लोग आपको करके देंगे, ये वादा आपसे करके जाता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं बिहारी पहले हूं और मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां पर जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जब मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। न सिर्फ मैंने उनको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन लेकर और उनका आज जो सुबह मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, ये मेरे इस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाता है कि जिस लक्ष्य के साथ मैं चला हूं, जिस संकल्प के साथ मैं चला हूं, बिहार को फर्स्ट बनाने का, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को हम सब मिलकर जल्द पूरा करेंगे। फूड प्रोसेसिंग मंत्री होने के नाते मैं इस मौके का उपयोग भी करूंगा आप सबको आमंत्रित करने के लिए, वर्ल्ड फूड इंडिया के लिए। हम लोग इसको हर साल आयोजित करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं और वर्ल्ड फूड इंडिया भी एक ऐसा मंच है जहां पे हम लोग हर स्टेक होल्डर जो खाद्य प्रसंस्करण के साथ जुड़ा हुआ है उसे एक मंच देने का प्रयास करते हैं, ताकि उस मंच का इस्तेमाल करके नए नए टेक्नोलॉजीज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इनोवेशन, एक्सचेंज ऑफ न्यू स्टार्टअप आइडियाज नेशनली एंड इंटरनेशनली सबको एक मंच, एक छत के नीचे पूरी वो व्यवस्था मिले जहां पे वो तमाम इन विषयों का आदान प्रदान कर सके। इस साल भी हम लोग सितंबर के महीने में 25 से 28 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब उसमें, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच के माध्यम से आप लोग आए जरूर। वहां पे आप लोग भी अपनी प्रतिभा का, आप लोग भी अपने उत्पादन का, प्रसंस्करण से जुड़े हुए अपने पदार्थों का न सिर्फ वहां पे उसको प्रदर्शित करने का कार्य करें, बल्कि ग्लोबली भी क्या क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है जिसका लाभ आप लोग मिलकर उठा सकते हैं, जरूर उसका लाभ उठाएं। आने वाले 2 दिनों के लिए, आज के लिए और कल के लिए मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यकीन ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है और कल के बाद जब हम लोग समीक्षा करेंगे और इसके कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचेंगे तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों का हद से ज्यादा लाभ मेरे बिहारी साथियों को यहां पर होगा, हमारे राज्य को होगा। और जिस लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे चले हैं, भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक,
उस लक्ष्य को पूरा करने में बिहार और बिहारियों की अहम भूमिका होगी, ये मुझे विश्वास है। एक बार फिर से यहां पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री। ये उनकी क्षमता को दर्शाता है, बस जरूरत है उनकी उस क्षमता को एक विधिवत व्यवस्था देने की, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हम दोनों कटिबद्ध हैं। इस व्यवस्था का निर्माण हम लोग आपको करके देंगे, ये वादा आपसे करके जाता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं बिहारी पहले हूं और मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां पर जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जब मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, ना सिर्फ मैंने उनको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन लेकर और उनका आज जो सुबह मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, ये मेरे इस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाता है कि जिस लक्ष्य के साथ मैं चला हूं, जिस संकल्प के साथ मैं चला हूं, बिहार को फर्स्ट बनाने का, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को हम सब मिलकर जल्द पूरा करेंगे। फूड प्रोसेसिंग मंत्री होने के नाते मैं इस मौके का उपयोग भी करूंगा आप सबको आमंत्रित करने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया के लिए। हम लोग इसको हर साल आयोजित करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं और वर्ल्ड फूड इंडिया भी एक ऐसा मंच है जहां पे हम लोग हर स्टेक होल्डर जो खाद्य प्रसंस्करण के साथ जुड़ा हुआ है उसे एक मंच देने का प्रयास करते हैं, ताकि उस मंच का इस्तेमाल करके नए नए टेक्नोलॉजीज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इनोवेशन, एक्सचेंज ऑफ न्यू स्टार्टअप आइडियाज नेशनली एंड इंटरनेशनली सबको एक मंच, एक छत के नीचे पूरी वो व्यवस्था मिले जहां पे वो तमाम इन विषयों का आदान प्रदान कर सके। इस साल भी हम लोग सितंबर के महीने में 25 से 28 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब उसमें, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच के माध्यम से आप लोग आए जरूर। वहां पे आप लोग भी अपनी प्रतिभा का, आप लोग भी अपने उत्पादन का, प्रसंस्करण से जुड़े हुए अपने पदार्थों का न सिर्फ वहां पे उसको प्रदर्शित करने का कार्य करें, बल्कि ग्लोबली भी क्या क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है जिसका लाभ आप लोग मिलकर उठा सकते हैं, जरूर उसका लाभ उठाएं। आने वाले 2 दिनों के लिए, आज के लिए और कल के लिए मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यकीन ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है और कल के बाद जब हम लोग समीक्षा करेंगे और इसके कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचेंगे तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों का हद से ज्यादा लाभ मेरे बिहारी साथियों को यहां पर होगा, हमारे राज्य को होगा और जिस लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे चले हैं, भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक, उस लक्ष्य को पूरा करने में बिहार और बिहारियों की अहम भूमिका होगी, ये मुझे विश्वास है। एक बार फिर से यहां पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री।